आज देश भर में 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं। इससे बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम जैसी जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ये श्रम कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वहीं देश भर में सरकारी अस्पतालों की लाखों नर्स और रेडियोलॉजिस्ट भी वेतन समेत कई मुद्दों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। इससे अस्पतालों में मरीजों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर दिल में कांटे की तरह चुभता है। उन्होंने कहा कि अगर 1971 की जंग से पहले वायुसेना का सही इस्तेमाल होता तो आज पीओके भारत के पास होता। We did not apply ourselves adequately in achieving the end state. The only time when aerospace power was fully utilized and the results were there to be seen by the entire world. But the problem still continues. POK remains a thorn in our flesh even today. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजर रहा पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर अवैध बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये इलाका भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा। कश्मीर पर नवाज शरीफ की यूएन को चिट्ठी पर भारत ने कहा है कि इससे सच्चाई नहीं बदलती। वहीं पाकिस्तान में डीटीएच से चलने वाले भारतीय चैनलों का कंटेंट दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर भारत के रुख के बाद ये कदम उठाया है। कश्मीर में बिगड़े हालात का जायजा लेने सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 सितंबर को श्रीनगर का दौरा करेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले इस डेलीगेशन में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जेडीयू नेता शरद यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचूरी के अलावा एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम और चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे। चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम एक दिन के दौरे पर वियतनाम जाएंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 सालों में पहली वियतनाम यात्रा होगी। पीएम इस दौरे में दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते होने की उम्मीद है। सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और माणिक चंद गुटखा के मालिक RM धारीवाल पर एफआईआर दर्ज की है। धारीवाल पर दाऊद की मदद से दुबई में गैरकानूनी तरीके से गुटखा सप्लाई करने का आरोप है। दुबई में गुटखे पर प्रतिबंध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गोवा गुटखा के मालिक JM जोशी के खिलाफ भी चार्जशीट दर्ज की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी RSS के खिलाफ दिए बयान पर ट्रायल का सामना करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या RSS के लोगों ने की और वो अपने बयान पर कायम है। राहुल के केस की सुनवाई भिवंडी के ट्रायल कोर्ट में होगी और उन्हें पेशी से छूट नहीं दी गई है। RSS ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर राहुल गांधी यू टर्न लेने पर मजबूर हुए। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर RSS के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया। GST बिल कानून बनने के और करीब पहुंच गया है। ओडिशा विधानसभा ने भी GST संवैधानिक संशोधन बिल पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही संविधान में बदलाव के लिए जरूरी 16 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी GST बिल को मिल गई है। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। GST बिल को पास करने वाला ओडिशा 16वां राज्य है। इस्लाम धर्म के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक के NGO IRF का FCRA लाइसेंस रिन्यू करने पर गृह मंत्रालय के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन अफसरों ने जाकिर की संस्था IRF की विदेशी चंदा लेने से जुड़ी फाइल पर सकारात्मक नोटिंग की थी। बताया जा रहा है कि निलंबित अफसरों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। जाकिर की संस्था पर आरोप है कि उसने विदेश से हुई फंडिंग को युवाओं को आतंक की तरफ खींचने में इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। स्थानीय समय के अनुसार ये भूकंप तड़के 4:37 पर न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पूर्वी तट पर आया। इसका केंद्र गिस्बर्न से उत्तर पूर्व में 169 किलोमीटर दूर पाया गया है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।